Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our maths class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with a question number 4 of exercise 5.4. As you know guys, in previous class we have solved question number 3 of exercise 5.4, and now we are going to start this class with a question number 4 of exercise 5.4. तो बेटा बुक्स ओपन कर लीजिएगा, पेज नंबर 105 एक्सरसाइज 5.4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 है वो आपके सामने लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, यहाँ पे आपके पास जो पार्ट्स हैं उनके आपने यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। ऑल्दो यही फॉर्मूलाज जो हैं वो हम यूज़ करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यूब और ए क्यू माइनस बी क्यूब के, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट वेराइटीज़ हैं और उनको डिफरेंट मेथड्स है, डिफरेंट जो है अप्रोच से जो है वो हम उनको करेंगे सॉल्व। और कैसे पता चलेगा कि ये पार्ट ऐसे सॉल्व होगा या इस पार्ट को ऐसे सॉल्व करना है, बेटा इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस, ठीक है। तो वो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, तो जितनी क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा पार्ट्स की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस से आपको पता लग जाएगा, जैसी पार्ट सामने आएगा, जब क्वेश्चन सामने आएगा कि इस क्वेश्चन को हम इस पैटर्न से हम करेंगे सॉल्व। और पेपर में जो है वो ऑलमोस्ट बुक के ही क्वेश्चन या रिलेटेड टू बुक्स जो है वो क्वेश्चन आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूज चेंज कर दी, ठीक है। तो उसमें आप जो है पेपर में भी क्वेश्चन देख के आपको फ़ौरन आइडिया हो जाएगा, हाँ ये पार्ट जो है इस एक्सरसाइज का है और इसको इस पैटर्न से, इस मेथड से सॉल्व होगा और इसके अंदर ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो ये डिपेंड कर रहा होगा आपकी प्रैक्टिस पे, तो जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस रखेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपका सॉल्यूशन आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 2, और अच्छा बुक में क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 के आगे हिंट भी दी हुई है कि ए क्यूब प्लस 1 और ए स्क्वायर माइनस 1 में आप इसको करें ब्रेक। लेकिन याद रखिएगा बेटा कि पेपर में हिंट नहीं होती है, पेपर में हिंट नहीं गिवन होगी, पेपर में आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन होगा, आपने उसको जो है वो फैक्टराइज करना होगा, ठीक है। सेक्शन सी के अंदर जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आता है फैक्टराइजेशन का, तो उसके अंदर 4 पार्ट्स हैं वो आपने करने होंगे, ठीक है। 4 पार्ट्स आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, तो उसमें से कोई एक पार्ट आपके हो, मतलब इसमें से भी आ सकता है। तो अब देखिए, कह रहा है कि ए क्यूब किस तरह से होगा ये पार्ट सॉल्व, कि ए क्यूब माइनस 2 प्लस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 2। तो ये जो पार्ट है इसको कैसे करेंगे सॉल्व, इसकी हिंट भी दी हुई है, लेकिन उसको जो है वो हिंट के अकॉर्डिंग वो डायरेक्ट अप्रोच गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग हमने करना है इसको सॉल्व। लेकिन पेपर में याद रखिएगा हिंट नहीं गिवन होगी, आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करके जो है वो आपने इसको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की वीडियो हिंट डालेंगे और क्वेश्चन को रिपीट करेंगे कि ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 2। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। कैसे ब्रेक करेंगे ज़रा देखिएगा, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, इस 2 को ब्रेक कर देंगे हम 1 प्लस 1 में। तो हमने 2 को किस तरह से ब्रेक किया, हमने 2 को ऐसे ब्रेक किया कि 2 बराबर होता है किसके बेटा, 1 प्लस 1 के, ठीक है। तो 2 की जगह हमने 1 प्लस 1 लिख दिया। अब इनको अरेंज कर लें कि एक 1 जो है वो ए क्यूब के साथ आ जाएगा, 1 प्लस 1 ए क्यूब के साथ आ जाएगा, ठीक है। और एक 1 जो है वो किसके साथ आ जाएगा बेटा, माइनस ए स्क्वायर के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि एक 1 जो है वो ए क्यूब के साथ आ गया और एक 1 जो है वो ए स्क्वायर के साथ आ गया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व देखिएगा, तो ये आपके पास ए क्यूब प्लस, देखिए 1 के ऊपर कोई भी पार्ट लगा दें, ठीक है। 1 के ऊपर कोई भी पार्ट लगा दें, आंसर 1 ही आना है। आपको पता है 1 की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि 1 के ऊपर कोई भी पार्ट लगा दें। तो ये जो फर्स्ट 2 टर्म है, ठीक है, उनको मैंने क्या करा, एक ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ए क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, मतलब 1 का क्यूब। 1 के ऊपर एक क्यूब अप्लाई कर दें, 1 का क्यूब बेटा 1 ही होता है, तो 1 लिखिए, 1 का क्यूब लिखेंगी बात है, 1 का क्यूब लिख दे तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना आसान हो जाएगा। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लें, ठीक है। या आप ये कह लें कि सिर्फ माइनस का साइन भी अगर हम कॉमन ले लें, सिर्फ माइनस का साइन, ठीक है। तो माइनस का साइन कॉमन लेने से होगा क्या कि अंदर वाली दोनों टर्म जो हैं वो क्या हो जाएंगी, अंदर वाली दोनों टर्म की साइन क्या हो गई, चेंज।
जब इन दोनों से माइनस का साइन कॉमन लिया तो ए स्क्वायर नेगेटिव तक क्या हो गया पॉजिटिव, और 1 पॉजिटिव तक क्या हो गया बेटा नेगेटिव। अब 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 के ऊपर आप यहाँ पे स्क्वायर लगा दें। तो बेटा 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दें, क्योंकि ए के ऊपर भी स्क्वायर था इस वजह से यहाँ पे मैंने ए 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे ए के ऊपर क्यूब था इस वजह से 1 के ऊपर क्यूब लगा दिया, ताकि यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। ये देखें ए के ऊपर स्क्वायर था तो 1 के ऊपर बी स्क्वायर लगा दिया, और माइनस का साइन जब हमने कॉमन लिया तो ए स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव तक क्या हो गया बेटा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस का साइन कॉमन लेने से अंदर वाली वैल्यूज़ की साइन चेंज हो जाती है। और 1 पॉजिटिव था, माइनस का साइन कॉमन लेने पे क्या हो गया बेटा नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे रेफरेंस दे देते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है बेटा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या है बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जहाँ जहाँ ए आ रहा है बेटा ए की जगह ए ही रहेगा और बस बी की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी, तो मतलब ए की जगह ए प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा बेटा 1। फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ए आ रहा है ए की जगह क्या आ रहा है बेटा ए और बी की जगह क्या आएगा बेटा 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह हमने क्या करा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। माइनस का साइन ये देखें ये एज इट इज़, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए और 1 को एक दफ़ा प्लस में मतलब ए प्लस 1 और ए माइनस 1। ठीक है, तो ए और 1 दोनों पे स्क्वायर बीच में माइनस का साइन, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में, तो ये कंप्लीट आपके पास एक स्टेप आ गया। ठीक है, तो आई होप इस स्टेप में आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप में। तो ए प्लस 1 एज इट इज़ और इस पूरे ब्रैकेट को कर लें सॉल्व। तो ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए 1 ज़ा ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमने लिख लिया, ये माइनस का साइन एज इट इज़ और ए प्लस 1 ए माइनस 1, ये दो ब्रैकेट भी एज इट इज़, सिर्फ हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा इन दोनों टर्म में एक ब्रैकेट सेम है क्या ए प्लस 1 ए प्लस 1। तो ए प्लस 1 को कॉमन ले लें, ए प्लस 1 को जैसे ही कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया बेटा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 ये बचा। ठीक है, माइनस ए माइनस 1। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ए प्लस 1 जैसे ही कॉमन लिया अंदर क्या बचा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 माइनस का साइन और ए माइनस 1, माइनस के बाद क्योंकि ब्रैकेट आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करा इस वजह से स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लिया बाहर के लिए। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा ए प्लस 1 जो कि कॉमन लिया था, इनको सॉल्व कर लें। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस ए आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 1 आ जाएगा। सॉल्व कर लें बेटा ए प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2a प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 ठीक है किस तरह से हमने किया है सॉल्व। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको कॉपी करें और किसी भी स्टेप में कोई भी कन्फ्यूजन हो ठीक है तो बेटा वो पूछ लिएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको कॉपी करें। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट पार्ट पे। और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट कौन सा है बेटा। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है आपके पास। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 8y क्यूब। ठीक है बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 क्या है बेटा, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 8y क्यूब।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 2 है इसमें हम देखें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। ये देखें एक्स क्यूब है और ये 8y क्यूब है ना, तो 8 आपको पता है 2 का क्यूब होता है, तो 2y का होल क्यूब है। ये दोनों क्यूब वाली टर्म्स हैं, तो इनको एक साथ लिख लेंगे और इनको अलग करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है, सॉल्यूशन के हिंट डालते हैं, क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन को रिपीट करना है, मैं डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब माइनस एक्स माइनस 2y। ठीक है, मैंने फर्स्ट स्टेप में रिपीट करना है आपने सबसे पहले क्वेश्चन, फिर फर्स्ट स्टेप ये कॉपी करना है। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा, आप देख सकते हैं कि बस 8y क्यूब को एक्स क्यूब के साथ लिख लिया है यहाँ पे, और बाकी मिडिल टर्म्स जो हैं, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 2y, इनको साइड में लिख लिया। इनको एक साथ लिखा ताकि यहाँ पे हम फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है उसके लिए हम पहले टर्म्स बना लेते हैं कि भाई ये एक्स क्यूब है, तो एक्स का होल क्यूब प्लस क्या है यहाँ पे बेटा 8y क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 2y का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस 2y एज इट इज़। ठीक है, तो आप देखें कि बस फर्स्ट टू टर्म पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, मतलब एक्स का होल क्यूब प्लस 2y का होल क्यूब है, तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूले का यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमने फॉर्मूले का यहाँ पे रेफरेंस दिया, तो इसकी जगह से फॉर्मूला अप्लाई होगा और ये टर्म एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, देख लीजिएगा। तो ए प्लस बी, ए की जगह एक्स आएगा जहाँ जहाँ ए है, और जहाँ बी है वहाँ पे क्या आएगा बेटा 2 है। ए प्लस बी आ जाएगा सबसे पहले, तो एक्स प्लस 2y, फिर एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये दो टर्म एज इट इज़ आ जाएंगी। ठीक है, माइनस एक्स माइनस 2y, ये दो टर्म एज इट इज़ आ गए, और इन ब्रैकेट्स में वैल्यूज पुट कर देते हैं। जहाँ जहाँ ए आ रहा है बेटा, ए की जगह एक्स आ रहा है, ए की जगह एक्स आ जाएगा। ठीक है, ए की जगह एक्स, और बी की जगह क्या आ जाएगा बेटा 2y, बी की जगह 2y। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और ये दोनों टर्म एज इट इज़ आ गए। ठीक है, अच्छा जी, तो नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 2y इनको सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स को 2y से 2xy, और ये जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो बेटा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये स्क्वायर y पे आएगा तो y स्क्वायर। ठीक है, इनको इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, ये दो टर्म एज इट इज़ आएंगी, मैं एज इट इज़ लिखता, इनमें से माइनस का साइन मैं कॉमन ले रहा हूँ, दोनों नेगेटिव है, माइनस का साइन जब कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली टर्म की साइन चेंज हो जाती है। जब इन दोनों से माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो अंदर वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव और 2y भी पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों टर्म से जैसे ही माइनस का साइन कॉमन लिया तो मैंने देखा फर्स्ट टू ब्रैकेट्स और लास्ट ब्रैकेट में क्या सेम है, एक्स प्लस 2y और एक्स प्लस 2y, तो एक्स प्लस 2y कॉमन लेने, जब एक्स प्लस 2y कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो माइनस 1 कैसे आया, देखें एक्स प्लस टू वाई सेम है, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, ये पूरी टर्म बची तीनों, ये आ गई माइनस का साइन, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या आ गया बेटा 1 आ गया। ठीक है, तो और ये आपके पास जैसे ही आपने कॉमन लिया तो अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता फर्दर, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 सॉल्व कर लिया। बहुत ही आसान और सिंपल जो है वो मेथड है, और क्योंकि पीछे भी इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे अप्रोच थी कि दो टर्म एक्स्ट्रा की में थी, उनको कॉमन लेके हमने उसको एडजस्ट किया और सॉल्व करके यहाँ पे आंसर हमने फाइंड कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 का। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको करें कॉपी, और कॉपी करने के बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 क्या कह रहा है कि ए की पावर 6 माइनस 9a क्यूब प्लस 8। यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3, ए की पावर 6 माइनस 9a क्यूब प्लस 8। ठीक है बेटे,
तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 3 है कि a की पावर 6 माइनस 9a³ प्लस 8 और इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। जब बेटा 3 टर्म्स आपके पास आ जाएं तो इन 3 टर्म्स को हम उसी मेथड से जो है करेंगे सॉल्व, जिस मेथड से हमने पूरी एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व की है। और कौन सा मेथड था बेटा? मिड टर्म ब्रेक मेथड। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक मेथड ही अप्लाई होगा? प्रैक्टिस है। जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला कि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा अच्छी रखेंगे उतना अच्छे से आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है बेटा? सॉल्यूशन की हिंट डालनी है और क्वेश्चन को रिपीट करना है। माइनस 9a³ प्लस 8। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके साइड में लिख देते हैं। आपको पता है a की पावर 6 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 a की पावर 6। अब मिडिल टर्म जो है माइनस 9a³, इनको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पे माइनस 9a³ आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट 8 a की पावर 6 आ जाए। तो देखें, प्लस माइनस करने पे 9 चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 8 चाहिए, तो हम फैक्टर्स बना लेते हैं। माइनस 8a³ और माइनस a³। ठीक है, सिंपल फैक्टर्स हैं, एलसीएम लेने का चक्कर नहीं है, सिंपल मेथड फैक्टर्स हमने बना लिए कि माइनस 9a³ को दो फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया, माइनस 8a³ और माइनस a³। इनको सॉल्व करें, इनको सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 8a³ माइनस a³, इनको सब्ट्रैक्ट कराने पे क्या आ जाएगा बेटा? माइनस 9a³। इनको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कराते हैं तो माइनस माइनस प्लस 8 1 ज़ा 8 a की पावर क्यूब और a की पावर क्यूब को मल्टीप्लाई कराएं तो a की पावर 6। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट भी आपको मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमने मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया और दो फैक्टर्स हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए, माइनस 8a³ और माइनस a³। ठीक है, तो इसमें मिडिल टर्म को हम यहाँ पे कर देंगे ब्रेक। तो फर्स्ट स्टेप देखिएगा, a की पावर 6 एज इट इज़, लास्ट टर्म 8 एज इट इज़। मिडिल टर्म को ब्रेक करना है किस में? माइनस 8a³ माइनस a³ में। जैसे ही मिडिल टर्म को ब्रेक किया तो फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म में जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट टू टर्म में से सेम एलिमेंट्स क्या हैं? देखें, a की पावर 6 है और a³ है, तो a³ हम कॉमन ले लेंगे। a³ यहाँ से कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा a³, 6a है और ये a³ है 3a। तो a की पावर 6 में से a³ मतलब 3a निकाल दिया तो अंदर क्या बच गया? 3a, मतलब a³ बच गया और माइनस 8 एज इट इज़। थर्ड टर्म के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आना ही आना है कॉमन, और कुछ भी सेम नहीं है तो हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं। तो अंदर क्या बच गया आपके पास? मतलब -1 जब कॉमन लिया तो ये देखें, ये वैल्यू नेगेटिव थी, क्या हो जाएगी बेटा? पॉजिटिव। माइनस का साइन जब कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली टर्म की साइन चेंज हो जाती है। a³ नेगेटिव था, पॉजिटिव, 8 पॉजिटिव था, माइनस का साइन कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया? a³ माइनस 8। तो जैसे ही आप दो टर्म में से फर्स्ट और लास्ट टू टर्म में से कॉमन लेते हैं तो आपके पास दो ब्रैकेट सेम आ जाते हैं। जैसे ही दो ब्रैकेट सेम आ गए तो इनको एक दफ़ा लिख लेंगे कॉमन लेके, अंदर क्या आ जाएगा? a³ माइनस 1। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, a³ माइनस 8 और a³ माइनस 1। ठीक है, तो आपने देखा कि a³ माइनस 8, a³ माइनस 8 को कॉमन लेके एक दफ़ा लिख दिया, a³ माइनस 8 और a³ माइनस 1 को एक ब्रैकेट में यहाँ पे एक साथ लिख लिया। ठीक है, तो जैसे ही आपने इनको कॉमन लेके अरेंज करके लिखा तो आपके पास दो ब्रैकेट्स आ गए, एक a³ माइनस 8 और a³ माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में इनको और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 जो है होता है किसका क्यूब होता है बेटा? 2 का, तो a³ माइनस 2 क्यूब और a³ माइनस 1 का क्यूब। 1 के ऊपर पार्ट कुछ भी लगा दें, आंसर 1 ही आना है, लेकिन क्योंकि उससे पहले a जो है उस पर क्यूब है, 1 पे भी क्यूब लगा दिया ताकि यहाँ पे a³ माइनस b क्यूब और यहाँ पे भी a³ माइनस b क्यूब का इजीली फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकें। तो फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे फॉर्मूले का कि a³ माइनस b क्यूब बराबर है बेटा किसके? a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे हम a³ माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। दोनों ब्रैकेट्स में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? a³ माइनस b क्यूब का।
ज़रा देखिएगा बेटा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो जहाँ ए आ रहा है ए की जगह ए, बस बी की जगह 2 आ जाएगा। यहाँ पे ए की जगह ए, बी की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिएगा ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा ए माइनस 2, ठीक है। फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए की जगह ए आएगा, ए की जगह ए आएगा, बी की जगह क्या आएगा बेटा 2 आ जाएगा, ठीक है। बी की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रैकेट पे यहाँ पे हमने क्या करा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। सेकंड ब्रैकेट पे अप्लाई करेंगे तो क्या है ए माइनस बी, तो ए की जगह 1, सॉरी ए की जगह ए माइनस बी की जगह 1, ठीक है। तो ए माइनस बी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए माइनस बी मतलब ए माइनस 1। फिर आगे क्या है ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जहाँ ए आ रहा है ए की जगह हम क्या पुट करेंगे बेटा ए, और बी की जगह 1, ए की जगह ए, बी की जगह 1। सॉल्व कर लेते हैं। ए माइनस 2 ये ब्रैकेट एज इट इज़, ठीक है। इनको सॉल्व करें तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 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 ए को 2 से 2a प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 4, ए माइनस 1 एज इट इज़। इनको सॉल्व कर लें, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ए 1 ज़ा ए प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 का, ठीक है। तो किस तरह से हमने किया इसको सॉल्व, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 हमने किया है सॉल्व, पहले तो इसको करें आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 को कॉपी। तो जिस तरह से इसका पार्ट 3 हमने किया ना बेटा सॉल्व, बिल्कुल इसी तरह से सेम पैटर्न पे इसका पार्ट 4 भी सॉल्व होगा। तो पार्ट 4 इसका देखते हैं क्या है कि 8x⁻6 प्लस 7x³ - 1, ठीक है। ज़रा देखिएगा पार्ट 4 8x⁻6 प्लस 7x³ - 1, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा, ठीक है। तो मिल्टन ब्रेक मेथड पे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्यूशन कहीं डालनी है, क्वेश्चन को रिपीट करना है, फिर आप क्या करते हैं बेटा फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके साइड में लिख देते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8x⁻6 - 1 क्या आ जाएगा आंसर -8x⁻6, ठीक है। मिडिल टर्म क्या है आपके पास 7x³। तो 7x³ को ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करें, तो आंसर आ जाए 7x³ मल्टीप्लाई करें तो -8x³। तो बेटा 7 1 7 और 7 + 1 8, ठीक है। तो या 8 1 क्योंकि मल्टीप्लाई करके 8 चाहिए, प्लस माइनस करने पे 7, तो 8 - 1 7, ठीक है। और मल्टीप्लाई करें 8 1 8। तो हमने दो फैक्टर्स बना लिए यहाँ पे, सिंपल दो फैक्टर्स आपके पास आ गए 8x³ - x³। 8x³ में से x³ को माइनस करें, मतलब प्लस 8x³ में से x³ को माइनस करें 7x³, इनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 8 1 8, x³ को x³ से x⁻6। तो देख रहे हैं आप फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट भी आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे फैक्टर्स इजीली फाइंड कर लिए। कौन कौन से फैक्टर्स हैं 8x⁻6 से, फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़। मिडिल टर्म को हम दो फैक्टर्स में ब्रेक कर रहे हैं, प्लस 8x³ - x³ में, ठीक है। तो 7x³ को दो फैक्टर्स में ब्रेक किया। जैसे ही हम दो फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे, फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म में से जो सेम एलिमेंट्स होंगे उनको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या सेम है बेटा 8x³ सेम है। 8x³ को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 8 बाहर आ गया तो अंदर 8 नहीं आएगा। x⁻6 में से x³ आ गया तो अंदर x³ बचा सिर्फ। 8x³ बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा बेटे सिर्फ +1। यहाँ से क्या कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा x³ + 1। -1 कॉमन लिया, अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ की साइन चेंज हो गई, x³ नेगेटिव था पॉजिटिव, 1 नेगेटिव था क्या हो गया पॉजिटिव। जैसे ही दोनों में से हमने सेम एलिमेंट्स कॉमन लिए तो अंदर वाले दोनों ब्रैकेट्स क्या हो गए सेम। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को आप कॉमन ले लेंगे,
एक्स क्यूब प्लस 1 दो दफ़ा, एक दफ़ा लिख देंगे, 8x क्यूब माइनस 1 को एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे एक तरफ प्लस का फॉर्मूला और एक तरफ माइनस का फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखें, एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब और ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब, या आप इस तरह से लिख लें, वन का होल क्यूब, ठीक है। मतलब एक्स क्यूब प्लस 1 था, मतलब एक्स क्यूब प्लस 1 के ऊपर क्यूब लगा दिया ताकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ पे फॉर्मूला। ये 8x क्यूब था तो हमने इसको होल क्यूब में, मतलब 2x का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है और इसको करना है सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस देंगे फॉर्मूलाज के। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है किसके बेटा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है किसके, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 के क्यूब पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, मतलब एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1। तो इसका मतलब यहाँ पे आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जहाँ जहाँ ए आ रहा होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 2x आ जाएगा और जहाँ जहाँ बी आ रहा होगा इसमें 1। तो मैंने फॉर्मूलाज के रेफरेंस यहाँ पे दे दिए। सॉल्व इन आप आगे आपने करना है इसको, ठीक है। यहाँ तक आपने कॉपी करना है और इसको आगे मज़ीद सॉल्व आपने करना है। और अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो बेटा वो पूछ लिएगा, लेकिन यहाँ पे अब इतनी प्रैक्टिस आप लोगों की हो जानी चाहिए, ठीक है, कि आप फॉर्मूलाज जो हैं वो इजीली अप्लाई कर सकें। मैंने यहाँ तक आपको ब्रैकेट बना के सॉल्व करके दे दिया, बस सिंपल आपने क्या करना है, आगे से फॉर्मूलाज अप्लाई करना है और उनको सॉल्व करना है। 2 या 3 स्टेप और हैं, ठीक है, 2 स्टेप आपने आगे और मज़ीद करना है। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। और आप लोग, आई होप आप लोग ईजिली इसको कर लेंगे सॉल्व। और अगर नहीं कर पाते और नहीं होता क्वेश्चन सॉल्व तो कोई मसला नहीं है, आप लोग मुझे बता देंगे, मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोगों को समझा दूंगा कि किस तरह से आपने जो है वो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इसको यहाँ तक जल्दी से कॉपी कर लें और अगर कंटिन्यू ही कर रहे हैं तो 2-3 लाइनें इसके नीचे जो है वो छोड़ दिएगा, 3 to 4 लाइन्स छोड़ दें, ठीक है। और आ जाए नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 पे। अदरवाइज़ इसको या तो यहीं पर जो है वो पॉज करके इसको कॉपी कर लें, इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। कॉपी करने के बाद आगे 3 स्टेप इसके सॉल्व कर लें, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ठीक है। या यहाँ तक कॉपी करके जगह छोड़ दें 3 to 4 लाइन्स, फिर आ जाएँ नेक्स्ट पार्ट पे, इसको फिर बाद में कर लीजिएगा सॉल्व, ठीक है। तो आगे के जो 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट उसकी अप्रोच है, लेकिन काम वही करना है कि फॉर्मूलाज अपने अप्लाई करने हैं ए क्यू माइनस बी क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यूब के, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5, ठीक है बेटा। जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 में क्या कह रहा है कि x माइनस 2y का होल क्यूब माइनस 64z क्यूब, ठीक है। x माइनस 2y का होल क्यूब माइनस 64z क्यूब, ठीक है। अच्छा जी, तो आपने देखा कि क्वेश्चन आपके पास x माइनस 2y का होल क्यूब माइनस 64z क्यूब, तो 2 टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये देखें x माइनस 2y का होल क्यूब है और ये क्या है आपके पास 64z क्यूब। तो 64 खुद किसका क्यूब होता है बेटा 4 का, तो ये 4z का भी कह लें, ये आपके पास है z क्यूब, तो 4z का होल क्यूब है। यहाँ पे आपने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है क्यूब का। किस तरह से होगा ज़रा देखिएगा। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन की हिंट डालनी है और क्वेश्चन को रिपीट करना है बेटा।
कि x माइनस 2y का होल क्यूब माइनस, रिपीट करने के साथ साथ इनको अरेंज भी कर लें, मतलब 4z का होल क्यूब, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो 4z का होल क्यूब, तो जैसे ही आपने देखा कि दोनों टर्म पे क्यूब आ गया, बीच में माइनस का साइन आ गया, तो आपने यहाँ पे फ़ौरन रेफरेंस देंगे फॉर्मूले का कि भाई हम यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, a माइनस बी, तो जहाँ जहाँ a आ रहा है तो a की जगह क्या आ जाएगा बेटा, a की जगह आ जाएगा x माइनस 2y और b की जगह आ जाएगा ये 4z, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि a की जगह x माइनस 2y और b की जगह जो है वो 4z आएगा। अपने नीचे a और b लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अभी समझने के लिए लिख लें या समझ लें, ठीक है। तो सबसे पहला ब्रैकेट है a माइनस बी, तो a की जगह x माइनस 2y माइनस का साइन और b की जगह क्या आ जाएगा बेटा 4z, a माइनस बी, फिर क्या रहा है ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह क्या आ रहा है बेटा x माइनस 2y, x माइनस 2y, b की जगह क्या आ रहा है 4z, b की जगह 4z। इनको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो x माइनस 2y माइनस 4z और x माइनस 2y का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इन दोनों ब्रैकेट्स को, ठीक है। या 4z है, इसको ऐसे अरेंज कर लें कि वेरिएबल्स बाद में 4 को पहले, मतलब कैसे कि 4x माइनस 2y फिर z, मैंने क्या करा 4 को पहले लिख दिया, z को ब्रैकेट के बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर एंड में प्लस ये स्क्वायर अप्लाई करते हैं, 4 का स्क्वायर क्या है बेटा 4 का स्क्वायर 16, तो 16 z स्क्वायर, और ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 को हमने कर लिया सॉल्व और आपके पास आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहते हैं तो इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, जैसे इसने जो है पार्ट 6 में क्या किया हुआ, मल्टीप्लाई किया हुआ, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, आप नहीं भी करें मल्टीप्लाई तब भी खैर है, आप इनको अरेंज करके लिख लें तब भी सही है, ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करके भी चाहें तो लिख सकते हैं। तो जैसे कि हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे सॉल्व इसको। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको करें कॉपी, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 को कॉपी करें। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और पार्ट 6 ज़रा देखिएगा, पार्ट 6 कैसे करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6, 125 आर क्यूब माइनस एस प्लस ए टी का होल क्यूब। आर क्यूब माइनस एस प्लस ए टी का होल क्यूब। अच्छा जी, अब ज़रा देखें, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, सॉल्यूशन की हिंट डालनी है और इनको कंप्लीट क्यूब में जो है वो क्लोज कर देंगे। 125 किसका क्यूब होता है बेटा 5 का, तो 5r का होल क्यूब माइनस एस प्लस ए टी का होल क्यूब। अब दोनों पे क्यूब है, बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है बेटा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला है ए माइनस बी, तो ए की जगह जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ पे क्या आएगा बेटा 5r, और जहाँ जहाँ बी आ रहा है बी की जगह क्या आ जाएगा एस प्लस ए टी। अच्छा, ये आपने क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बेटा, इससे मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपने अलग से मेंशन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिख देंगे क्वेश्चन वाला तो हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे ए की जगह 5r और बी की जगह
एस प्लस ए टी। तो ए माइनस बी, ए की जगह क्या आ जाएगा बेटा 5r, माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा एस प्लस ए टी। देखें क्योंकि ए माइनस बी, ए की जगह सिंगल टर्म तो ए आ गई, माइनस के बाद जब डबल टर्म आ रही है एस प्लस ए टी, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि माइनस है ना, माइनस के बाद जब दो टर्म आती हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं बेटा ब्रैकेट में लिखते हैं, ताकि माइनस से साइन चेंज हो जाए, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन चेंज कर देता है। फिर आ जाए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह क्या आ जाएगा बेटा 5r, ए की जगह 5r, बी की जगह एस प्लस ए टी, एस प्लस ए टी, ठीक है। सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा बेटा 5r माइनस प्लस माइनस एस एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस ए टी बेटा एज इट इज़ आ गया, ठीक है। इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। 5r का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर बेटा 25 r स्क्वायर, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे 5r है, ठीक है। इसको भी ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके, चाहें तो मल्टीप्लाई करके लिख लें कि 5r को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें। पहले 5r को s से मल्टीप्लाई करें, प्लस 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 5r को जब s से मल्टीप्लाई करेंगे 5rs, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो 5r को at से मल्टीप्लाई करेंगे, 5art, ठीक है, और बेटा प्लस s प्लस at का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 6 का, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 आप लोगों को समझ में आ गया होगा ईजिली, और जल्दी से इसको करें कॉपी। और इसके बाद आ जाए पार्ट 7 पे। पार्ट 7 बहुत सिंपल है, मैं बस उसको एक ही स्टेप उसको सॉल्व करवाऊंगा, तो बाकी आप लोग को आइडिया हो जाएगा, आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगा जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। तो ज़रा देख लें क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 7 है, सॉरी, कि r की पावर 5 प्लस टी स्क्वायर, पार्ट 7 r रेज़ टू द पावर 5, ठीक है बेटा, टी स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टी रेज़ टू द पावर 8, ठीक है। अब देखिएगा क्या करेंगे कि r रेज़ टू द पावर 5 टी स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टी रेज़ टू द पावर 8, इन दोनों में जो सेम है, ठीक है, जो एलिमेंट सेम है उनको हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। सॉल्यूशन कहीं डालेंगे, देखें r की पावर 5 और r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, टी स्क्वायर और t की पावर 8 तो टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो क्या कॉमन आएगा बेटा इनमें, r स्क्वायर और t स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा ज़रा देखिएगा बेटा, अंदर बचेगा r, टी स्क्वायर बाहर आ गया तो टी स्क्वायर तो नहीं आएगा, r की पावर 5 मतलब 5 आ रहे हैं, उसमें से r स्क्वायर कॉमन ले लिए तो अंदर r क्यूब, प्लस r स्क्वायर बाहर आ गया, t की पावर 8 है, उसमें से t स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर rt थे, उसमें से 2t बाहर आ गए, तो अंदर कितने बच गए बेटा 60। तो r स्क्वायर अंदर बचा r क्यूब प्लस t की पावर 6, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा इसका, नेक्स्ट स्टेप में देखें r स्क्वायर टी स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, r क्यूब मतलब r का होल क्यूब, ठीक है, t की पावर 6 है तो क्या करेंगे बेटा, टी स्क्वायर का होल क्यूब, टी स्क्वायर के होल क्यूब में इसको ब्रेक कर दिया। अब आर स्क्वायर टी स्क्वायर एज इट इज चलता रहेगा और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। चलिए सॉल्व करवा देता हूँ, फिर क्लास को एंड करते हैं। रेफरेंस दे दें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब
ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर टी स्क्वायर एज इट इज़। फिर क्या कह रहा है बेटा, ए प्लस बी, तो ए की जगह क्या आ जाएगा आर और बी की जगह क्या आ जाएगा बेटा टी स्क्वायर, ए प्लस बी तो आर प्लस टी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए की जगह आर है, बी की जगह क्या आ जाएगा बेटा टी स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लें, आर स्क्वायर टी स्क्वायर आर प्लस टी स्क्वायर, आर को एज इट इज़ ही बना देते हैं। ठीक है जी भाई, इसको सॉल्व कर लें, तो ये आर का स्क्वायर माइनस आर को टी स्क्वायर से आर टी स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर पार बाहर पार मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7 यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया, और यहाँ तक आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7 जो है वो बेटा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और यहाँ तक आके ये एक्सरसाइज भी हो गई कंप्लीट। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7 कॉपी करें, या फिर आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद ताकि जो है वो आप लोग इजीली आराम से इसको कॉपी कर सकें। ठीक है, तो बेटा अगर किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 5.5। ठीक है, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बेटा पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।